So Colum Inc. is one of the most hated rapper right now in DHH. But क्या रीजंस है कि Colum Inc. को सडनली इतना ज्यादा हेट मिल रहा है? So लोगों का Colum Inc. को लेकर के ये बोलना है his lyrics and his songs sound repetitive and monotonous. और ये फीडबैक उनकी रीसेंट एल्बम ड्रॉप के बाद उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है। Colum Inc. ने अपने एल्बम का बहुत ज्यादा हाइप बनाया था, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा थी उस एल्बम से, बट एल्बम रिलीज होने के बाद पीपल वेयर डिसअपॉइंटेड। सब रेडिट पे एक यूजर कमेंट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके साथ वाइब ही मैच नहीं होती। हर गाने पे माँ बाप और फिर फोर्स्ड गाली करता। आवाज भी मुझे उतनी नहीं पसंद कलम भाई की। बिला वाली कोलैब के लिए एक्साइटेड था, वो भी मिड ही लगा। एक और यूजर बोलते हैं, I don't F with his music. Guy's voice sound like he's suffering from Tourette's. He talked about people judging him, his brother issue with people, raise, depression about his family, etc. That's majority of his discography. But lyrics and matter seemed repetitive, corny at times, cringe, using abusive word as filter to complete a bar. Seems to be a flex album. There is no such thing as a flex album. So जैसा अभी तुम लोगों ने लोगों का फीडबैक देखा, मेजॉरिटी लोग जो यही सेम ओपिनियन रखते हैं, उनका ये मानना है Colum Inc. is a corny rapper. और जिन टॉपिक के ऊपर Colum Inc. बात करते हैं, या फिर मेनली जिन टॉपिक के ऊपर उनका गाना होता है, इट साउंड्स क्रिंज। लोगों का उनके वोकल टोन और उनके फ्लो को लेकर भी कंप्लेन है। फॉर एग्जांपल, जब उनके एल्बम के ओल्ड वर्ल्ड से हमें स्ट्रीट फ्लो का म्यूजिक वीडियो देखने को मिला था, उस टाइम पे भी लोगों ने उनके फ्लो को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठाया था। इसके साथ साथ तुम्हें पता होगा Colum Inc. इज यंगर ब्रदर ऑफ पॉपुलर यूट्यूबर UK07 राइडर, जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी फैन बेस है। नॉर्मल सी बात है, फैन बेस बड़ी होगी तो हेटर्स भी बढ़ेंगे, एंड ही हैज हेटर्स एज वेल। और कहीं ना कहीं Colum Inc. को UK07 राइडर की वजह से भी हेट मिलता है। इवन लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि Colum Inc. के सडन ग्रोथ के पीछे उनके भाई UK07 का हाथ है, क्योंकि Colum Inc. ने अपने भाई के लिए मल्टीपल ट्रैक्स किए हैं एंड इवन उनकी म्यूजिक वीडियो में भी फीचर हुए हैं। UK07 राइडर को भी Colum Inc. के म्यूजिक वीडियो में स्पॉट किया गया है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन Colum Inc. और ट्विटर की भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। ट्विटर पे भी Colum Inc. को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है। So Twitter is a very different social media platform. एक तरफ अगर हम Instagram फॉलोअर्स या फिर YouTube सब्सक्राइबर्स की बात करें, ये लोग आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और ये लोग आर्टिस्ट के जेन्युइन फैन होते हैं। और इसी रीजन की वजह से हमें Instagram या फिर YouTube कमेंट में किसी भी आर्टिस्ट के लिए नेगेटिव कमेंट या फिर क्रिटिक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ Colum Inc. की बात नहीं कर रहा हूं, तुम किसी भी आर्टिस्ट का रैंडम YouTube कमेंट खोल के देख लो, मोस्टली वहां पे जो लोग हैं ना, वो कमेंट में आर्टिस्ट को प्रेज कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट को अपना इंस्पिरेशन बुला रहे होते हैं, अपना आइडल बुला रहे होते हैं, इवन आर्टिस्ट को गोट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन ब्रीफ, YouTube एंड Instagram आर फुल ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स। कभी कभी तो आर्टिस्ट को भगवान ही बना दिया जाता है, और ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के लिए भी एक डिसएडवांटेज लेके आता है, क्योंकि आर्टिस्ट को इन कमेंट से, इन फीडबैक से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर क्या इंप्रूव करना है, क्या अपने आप में बेटर करना है, इसका अंदाजा ही नहीं मिल पाता। और एक दो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं या फिर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होते हैं ना, वो 10,000 कमेंट 15,000 कमेंट के बीच में कहां दब जाता है तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। जब तुम स्क्रॉल करोगे, बिल्कुल नीचे जाओगे, तब तुम्हें ये कमेंट्स नजर आएंगे। बट ट्विटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्विटर में लोग किसी भी आर्टिस्ट को या फिर सेलिब्रिटी को ओपनली क्रिटिक करते हैं बिना किसी डर के। सो ट्विटर में लोग इतने ज्यादा ओपन इस रीजन की वजह से भी है, अगर तुम ट्विटर में कोई भी प्रोफाइल ओपन करते हो ना, तो वहां पे तुम्हें लोगों की आइडेंटिटी नहीं नजर आएगी। मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपनी डीपी में किसी और के पिक्चर लगा के रखते हैं, उनका नाम भी डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, मोस्टली बस यूजर नेम ही होता है जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर लोगों की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाती है, और जब भी तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है या फिर तुम्हारा फेस दिख रहा होता है, तुम्हारा नाम दिख रहा होता है, तो अंदर से थोड़ी कंसर्न आती है कि क्या मैं अपनी जो ओपिनियन है वो खुल के आगे रख सकता हूं। मे बी ये कोई प्रॉब्लम काउज करे, और इसकी वजह से जो रियल ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे बाहर नहीं आ पाता। और इस चीज का डर ट्विटर में बिल्कुल भी नहीं है, और लोग ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एंड अगेन, मैं यहाँ पे सिर्फ Colum Inc. की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम DHH के और भी आर्टिस्ट को लेके चले, आर्टिस्ट जैसे कि एमिवे बंटाई, कृष्णा, सीधे मौत, सिद्धू मूसेवाला, सबको क्रिटिसाइज किया जाता है ट्विटर पे। इवन मैंने एक बार एक ट्वीट देखा था ट्विटर पे, जहां पे एक बंदा सिकंदर कालो को ओवररेटेड बता रहा था।
देख रहे हो कितने ओपन है लोग ट्विटर पे। सो पॉइंट पे वापस आते, जैसा मैं बोल रहा था, ट्विटर इज ओपन और यहाँ पे लोग ओपनली सबको क्रिटिक करते हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही कलम इंक के साथ हुआ। और लोगों को कलम इंक के बारे में जो चीजें पसंद नहीं आई, लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी फिल्टर। और जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट भी ट्विटर में प्रेजेंट है, कलम इंक का अकाउंट भी ट्विटर में है। कलम इंक ट्वीट पढ़ते थे, बट एक तरफ जहां पे बाकी आर्टिस्ट ट्विटर से फीडबैक लेके या फिर ट्विटर में जो ट्वीट हो रहा होता है उनको इग्नोर करते हैं या फिर फीडबैक लेके अपने आप को इंप्रूव करते हैं, कलम इंक ने थोड़ा डिफरेंट रास्ता चूज किया। कलम इंक ने इन ट्वीट्स के ऊपर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, यहाँ पे कलम इंक भी गलत नहीं है। अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो तुम्हारा हक बनता है तुम उसे काउंटर करो, बट कलम इंक कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट अब नहीं है। कलम इंक के पास अच्छी खासी फैन बेस है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं उनके यूट्यूब पे, और इतने बड़े आर्टिस्ट का कोई भी रैंडम बंदा जो उनको क्रिटिक कर रहा है उसका रिप्लाई करना, दिस वाज नॉट गुड। और उनके रिप्लाई और ट्वीट के रिस्पॉन्स की वजह से ट्विटर की जो ऑडियंस है वो और भी ज्यादा ट्रिगर हो गई। उन्हें पता चल गया कि कलम इंक उनके ट्वीट देखते हैं और चांसेस है कि वो अगर नेगेटिव ट्वीट करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उन पे कलम इंक का रिस्पॉन्स आएगा। और लोगों ने ट्विटर पे कलम इंक को और ज्यादा ट्रोल और ज्यादा क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। हम कलम इंक का कुछ ट्वीट चेक कर लेते हैं। यू कैन हेट मी, आई अंडरस्टैंड, बट डीप डाउन यू नो आई गॉट द हाइप मैन, ब्लेसिंग्स फॉर ऑल। एक यूजर ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, कलम इंक गेट रेडी फॉर द हेट जी। कलम इंक ने इसका रिप्लाई किया, एज इफ आई केयर एंड दे पे माई बिल्स, ऊपर वाले का हाथ है, एनफ ट्विटर फॉर टुडे। इसमें एक यूजर रिप्लाई करते हैं, जाते जाते एक और रेशियो लेके जाओ, एंड देन कलम इंक रिप्लाइज, शिट ब्रो दिस रेशियो गिव मी लॉस ऑफ 1 लाख, अब सिर्फ 4 लाख आएंगे इस महीने, डैम, तुझे शायद ज्यादा आएंगे इस महीने। ऑल्सो मेकिंग दिस ट्वीट व्हाइल परचेजिंग 1 मोर फ्लैट, लाइफ इज हार्ड। शायद ये रिप्लाई देके कलम इंक को लग रहा होगा ये सही तरीका है इन सब चीजों को टैकल करने का, बट ही वाज रॉन्ग। अगेन कलम इंक जितना ज्यादा ट्वीट कर रहे थे, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे थे, ट्विटर की ऑडियंस के साइड से और भी ज्यादा ट्वीट, हेट, क्रिटिसिज्म आए जा रहा था। मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं, सेम ट्विटर वाला इंसिडेंट जो पास्ट में रैपर्स के साथ हुआ है। इक्का के साथ यही सेम इंसिडेंट हुआ था जब इक्का कृष्णा के फैंस के साथ ट्विटर में भिड़ गए थे। और ये फैक्ट है कि ट्विटर की ऑडियंस को तुम नहीं हरा सकते हो, तुम अकेले कितने लोगों का रिप्लाई करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड इक्का टुक एल जब उन्होंने कृष्णा के फैंस के साथ ट्विटर में बीफ किया। एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूं किंग का। किंग को भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिलता है, ट्विटर पे मोस्टली बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, बट किंग के साथ एक अच्छी चीज है ना कि किंग अपने ट्रोल्स, अपने हेट को रिप्लाई नहीं करते, मतलब वो बिल्कुल इग्नोर कर देते, या फिर हो सकता है कि जो भी क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा है वो शांति से उसे पढ़ते हैं, ठीक है, उससे फीडबैक लेते हैं और अपने काम को इंप्रूव करते हैं। फाइनली अगर तुम अपने वर्क को इंप्रूव करोगे, अपने काम को इंप्रूव करोगे, तो ये सारे नेगेटिव फीडबैक आना बंद हो जाएंगे। एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू टैकल दिस सिचुएशन, ना कि ट्विटर पे बैठ के लोगों को रिप्लाई करना, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जो कलम इंक ने बिल्कुल नहीं किया। एंड दिस इज द मेन रीजन ही रिसीव्ड लॉट्स ऑफ हेट इन ट्विटर। ओके, सो मैं तुम लोग को थोड़ा सा रोकूंगा, एक ट्रैक है तुम लोग के लिए मैं लेके आया हूं, इससे जल्दी से चेक कर लो, उसके बाद हम वीडियो जल्दी से कंटिन्यू करेंगे। तुझे याद करे बिना मिलता नहीं सुकून, लगता है सारी यादें इट्स गुड टू बी ट्रू, मुझे छोड़ के लगा था खुश रहेगी तू, अब दिखता है सबको कितनी हंसती है तू, अभी दिखे तू कहीं तो सहम जाती है। आर्टिस्ट है वृत्रा, गाने का नाम है बर्थडे सॉन्ग। सो भाई की साइड से हमें एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग सॉन्ग देखने को मिला है, बढ़िया ट्रैक है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, लिरिक्स बहुत ही प्यारा है। सो मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई को जाके प्यार दे देना जैसे तुम बाकी ट्रैक में देते हो। अगर कोई पॉजिटिव, मतलब कि कोई अगर तुम्हारी साइड से फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक, अगर तुम्हें लगता है भाई का इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी बता सकते हो। और ट्रैक मुझे वैसे पसंद आया है, जाके तुम लोग भी चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। तो जैसे मैंने पहले भी बात किया, कलम इंक जो है UK07 राइडर, जो कि पॉपुलर यूट्यूबर है, उनके यंगर ब्रदर है। और अपने करियर के स्टार्टिंग में कलम इंक वाज गोइंग रियली वेल, मतलब बहुत टाइम तक तो लोगों को पता भी नहीं चलने दिया था कि कलम इंक UK07 राइडर के भाई है। पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कलम इंक ग्रो करने लग गए, हमें कलम इंक का फीचर UK07 राइडर के YouTube चैनल में देखने को मिला, उनके ट्रैक्स में देखने को मिला। कलम इंक ने मल्टीपल ट्रैक्स अपने भाई के लिए कर रखा है और यहीं से ये थ्योरी और डिस्कशन भी सामने आया कि UK07 राइडर की वजह से कलम इंक की ग्रोथ हुई है। ट्रैक्स जैसे कि करम, जो कि UK07 राइडर के YouTube चैनल में है, एंड दिस सॉन्ग हैज मोर देन 5.6 मिलियन व्यूज।
ये सॉन्ग कलम इंक ने गाया है। सफर जो कि अगेन कलम इंक ने परफॉर्म किया है, दिस सॉन्ग ऑल्सो हैज 3 मिलियन व्यूज। अगेन ये UK07 राइडर के यूट्यूब चैनल पे है। एंड इवन कलम इंक के सोलो ट्रैक जिंदगी में भी हमें UK07 राइडर का फीचर देखने को मिला था। करेंटली UK07 राइडर बिग बॉस में है और बिग बॉस में जाने के बाद कलम इंक ने अपने साइड से अपने भाई के लिए ओपन सपोर्ट दिखाया है। और ये नॉर्मल भी है भाई, अगर तुम्हारा भाई बिग बॉस में जाएगा तो तुम सपोर्ट तो दिखाओगे ही। बट यहां पे चीजें तब गलत हो जाती है। कलम इंक का जो स्टार्टिंग अप्रोच था कि अपने भाई का नाम मेंशन नहीं करना है, अपने भाई के ब्लॉग में फीचर नहीं होना है, इंडीड अब वो सारी चीजें नेग्लिजिबल हो जाती है। एंड इवन UK07 राइडर का जो यूट्यूब चैनल है अभी वो घर के अंदर है, तो ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं और उसमें हमें कलम इंक का भी फीचर देखने को मिल रहा है। सो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में कलम इंक का अप्रोच बहुत सही था कि अपने भाई के नाम से फेमस नहीं होना है, अपना एक अलग फैन बेस बनाना है, और एग्जैक्टली वो ऐसा कर भी रहे थे। बट कहीं ना कहीं बीच में ये जो अप्रोच था वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया और कलम इंक और UK07 राइडर की ऑडियंस एक्सचेंज होने लग गए। और सोशल मीडिया में ये होता ही है, अगर तुम्हारे फैमिली में कोई पहले से पॉपुलर है तो लोग तुम्हें उससे कनेक्ट करेंगे ही। ये इसके पहले फुकरा इंसान के साथ भी हुआ है, लोग उससे ट्रिगर इंसान से कनेक्ट करते थे और वही सेम चीज कलम इंक के साथ भी हो रहा है। अभी तक कलम इंक के लिए चीजें उतनी ज्यादा सही नहीं गई है। अगर हम उनके फैन बेस को साइड में रखते, क्योंकि उनकी फैन बेस बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी दिखाती है। अगर हम उनके फैन बेस को साइड में रख देते हैं ना, तो जो न्यूट्रल DHH की ऑडियंस है, जो उनकी डाई हार्ड फैन नहीं है, उनके दिलों में कलम इंक को जगह बनाना पड़ेगा, जो कि ट्विटर पे रिस्पॉन्स करके या फिर इंस्टाग्राम पे अपने हेटर्स के लिए स्टोरी पोस्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये होगा कैसे, जब कलम इंक अपने सारे हेटर्स को इग्नोर करेंगे, जो उन्हें क्रिटिसिज्म मिल रहा है उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेंगे और उस पे काम करेंगे और अपने काम को बेटर बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो सारा हेट कलम इंक को मिल रहा है, ये कलम इंक के लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस हेट की वजह से ही कलम इंक में इंप्रूवमेंट आएगा और वो और भी बेटर आर्टिस्ट बनेंगे। और मुझे ऐसा फील भी हुआ है ना कि पिछले कुछ महीनों में कलम इंक जो है वो अपने हेटर्स को इग्नोर करने लग गए हैं। उनके साइड से अब ट्वीट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इवन उन्होंने अपने काम में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है, क्योंकि आज ही हमें कलम इंक के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला है। इस ट्रैक का नाम है बैलेंसियागा एंड देयर इज लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस ट्रैक। कलम इंक की जो फ्लो है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर साउंड कर रही है। कभी ना कभी तो छूटेगा तू भी और टूटेगा सर पे मुसीबत का पहाड़, बात मान मेरी छोटे हाथ बांध रख। इवन कलम इंक की राइटिंग में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, बट इसमें कलम इंक ने कुछ लोगों को डिस कर रखा है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है किसको डिस किया है, बट ओवरऑल दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक अ बिग इंप्रूवमेंट। एंड इवन इस सॉन्ग के ड्रॉप होने के बाद कलम इंक ने ट्विटर में एक ट्वीट भी किया, जहां पे कलम इंक लिखते हैं आई ट्राइड विथ अपग्राफ। और इसको देख के लग रहा है ना कि कलम इंक ने अब जाके अपनी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लिया है एंड ही ट्राइड टू इंप्रूव। ओके, सो अगर कलम इंक भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी जो रिलेशन है वो अच्छी है, ठीक है, और ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ मैं एज अ न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर बना रहा हूं, जो मैंने होते हुए देखा है सोशल मीडिया पे, बस वही चीजें मैंने यहाँ पे रखी है। आपके लिए खुद भी पर्सनल नहीं है मेरे साइड से। मैं खुद चाहता हूं कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो हेट है, ये जल्दी से जाए और यू इंप्रूव, और मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। सो यस, ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम मेरा कोर्स बाय करना चाहते हो तो मैंने ग्राफी के साथ मिलकर कोर्स लॉन्च किया है म्यूजिक प्रोडक्शन का। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो। और अगर तुम टी-शर्ट बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो साइड चेन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।